नमस्कार, उत्तर प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बाराबंकी जिले के मोहिद्दीनपुर ग्राम पंचायत नयापुरवा के लोगों ने घर का मालिकाना हक पाने के लिए जिले के कश्यप समाज पिछड़ा एकीकरण मंच के संस्थापक अध्यक्ष राजेश कश्यप के माध्यम से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपने के बाद अब एक मांग पत्र का ज्ञापन प्रभारी मंत्री के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सौंपा जाएगा। मंच के संस्थापक अध्यक्ष राजेश कश्यप ने कहा कि मांग कर रहे हैं लोगों की लड़ाई के लिए उनका मंच उनके साथ खड़ा है और घर के मालिकाना हक के लिए प्रयास जारी रहेगा। ये ग्राम नयापुरवा ग्राम पंचायत मोहिद्दीनपुर ब्लॉक बंकी और जंगीराबाद के पास मकान है। इन लोगों की समस्या ये है कि जो मतलब धरौनी इसमें बन रही है और इनके गांव की धरौनी बन नहीं पा रही है क्योंकि इनका जो मकान जितने भी बने हैं वो बंजर में है बता रहे हैं, मतलब राजस्व कर्मी बता रहे हैं। तो इनका लोग कहना यही है कि हम लोगों को आवासीय पट्टा दे दिया जाए अगर धरौनी नहीं बन पा रही तो आज माननीय सांसद जी को भी ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में और सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि हम राजस्व कर्मियों से बातचीत करके इन लोगों की सभी लोगों की समस्या का हल करवाएंगे। जो देवरिया जनपद के भलवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गनेर चौराहे के पास सपा समर्थक का अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। वहीं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको मना किया गया तो हाथापाई हो गई और इसके बीच इसकी शिकायत जब थाने पर पहुंची तो वहां बीजेपी समर्थकों को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया और पीड़ित के द्वारा यह पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि भलवनी थाने पर तैनात पुलिसकर्मी जातिगत भावनाओं के साथ कार्य कर रही है और ये इस घटना में क्षेत्राधिकारी बरहज अंशुमान श्रीवास्तव के द्वारा जांच किया जा रहा है और जांच की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोनों लोग आए मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को गाली दे रहे हैं। उसके बाद हम कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तुम लोग गाली क्यों दे रहे हो? कहा कि ऐसा है कि तुम लोग की सरकार है तो ये गुंडा बनाते। उसके बाद उसमें लोग मारने लगे थे। हमने कहा कि हम योगी जी को हमारे योगी जी को गाली मत दो। उसके बाद हम दोनों लोगों में हाथापाई होने लगी। उसमें हमें माननीय दरोगा जी द्वारा बुलाया गया। उसके बाद हम लोग गए थाने पर। थाने पर रात में रखा गया 12 बजे रात को। मुकुल साहू और चंद्रशेखर यादव और नितिन यादव, वीरेंद्र कुशवाहा, चारों लोग पूरे सीओ साहब आए हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी दौरा पर पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के रानीगंज पहुंची और यहां उन्होंने लोन मेला कार्यक्रम में क्षेत्र के 20 से ज्यादा लाभार्थियों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए का लोन दिया और चेक वितरित किए। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने स्कूल के स्टाफ और छात्रों के साथ फोटो खिंचवाई। खबर गाजियाबाद के वैशाली से है जहां मासूम की मौत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 9 वर्ष उम्र बताई जा रही है और जहां पानी की बाल्टी में डूबने से 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मासूम की मां सो रही थी और बच्चा अचानक खेलता हुआ बाथरूम में पहुंच गया। हालांकि जब मासूम को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मेरा बेटा और इसकी माँ दोनों सो रहे थे। ये किस टाइम पे बच्चा जग के सीधा बाथरूम चला गया। बाथरूम में आधी बाल्टी पानी था, उसमें कैसे गिर गया तो किसी ने देखा नहीं। तो 1-1.5 घंटे बाद पता चला माँ जब उठी है उसकी तो उसको लेकर अस्पताल आ गया। कितने महीने का बच्चा है आप? 9 महीने का।
यमुना के उफान के बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत शिविर पहुंचकर लोगों से उनका हाल जाना। वहीं आपको बता दें कि स्ट्रीमर में बैठकर यमुना की स्थिति का भी जायजा लिया और लोगों को राहत सामग्री वितरित किया। आपको बता दें खबर मथुरा से है, जहां बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यमुना की स्थिति का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि मथुरा पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए हैं, यमुना की स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां मथुरा पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि यमुना की स्थिति का जायजा लिया है। खबर मथुरा से है, पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान यमुना की स्थिति का जायजा भी लिया है। आपको बता दें खबर मथुरा से है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए हैं। आपको बता दें कि यमुना की स्थिति का भी जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह, जो कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यमुना की स्थिति का भी जायजा लिया है। दिल्ली के आनंद विहार से चलकर जलालाबाद जा रही बदायूं डिपो की बस थाना अमृतपुर के ग्राम कतल आपको बता दें कि कुल्लुदपुर के निकट ट्रक को बचाने के चक्कर में गुलर पेड़ से टकरा गई और जिससे बस के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और बस में बैठे लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। तेज धमाका होने से आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए सीएचसी लाया गया, जहां से सभी घायलों को लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां डीएम ने सभी घायलों के बेहतर उपचार के लिए निर्देश सीएमओ को दिए हैं। यात्रियों ने बस चालक पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप भी लगाया है। देखिए, इसमें जो कुल 10 यात्री थे, उसमें से 5 यात्री घायल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोहिया में एडमिट हैं और 2 इसमें ड्राइवर हैं, 1 कंडक्टर है। ये ड्राइवर कंडक्टर दोनों, ये तीनों जो है इंजर्ड, ये भी लोहिया अस्पताल में है। सर कहाँ से कहाँ आ रही थी बस? जी कहाँ? गाड़ी दिल्ली से जो हम बदायूं गई थी, वो बदायूं से जलालाबाद जा रही थी। जलालाबाद जा रहे थे। अभी दिक्कत ये पटकी है, थोड़ा खून आ रहा है। कोई देखने नहीं आया अभी? नहीं, अभी आपने बोला ना लड़की को। अच्छा, वैसे भी कोई भी आया देखने? नहीं, बहुत लड़के आए हैं, उन्होंने देखा है। कोई भी पट्टी नहीं की? अभी पट्टी वहीं सो के आई थी। कहाँ से? गाजीपुर से। हाँ जी। तब से लोहिया में कुछ नहीं हुआ? अभी यहाँ नहीं हुआ कुछ भी। कोई मैं बता रहे थे बहुत दर्द हो रहा है, टांग बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांग। अभी कोई दर्द वगैरह इंजेक्शन नहीं लगा फिर से? इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा? कुछ नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ तो अपनी खाली नौकरी के चक्कर में फोटो खींच रहे, इधर तक गए उधर तक गए। अगर हमारा टांग सही होती उठती तब तक हम चले जाते। ऐसे हम नहीं रहेंगे। सावन मास में जहां शिव भक्त ओरछा से मौरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर जलाभिषेक करने सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांवरियों के साथ एक ऐसा भी शिव भक्त देखने को मिला है जो अपने नन्हे नन्हे कदमों से ओरछा से मौरानीपुर पहुंचा है, जिसके कंधों पर कावड़ थी तो वह भगवा वस्त्र धारण कर बम भोले के नारे लगाते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर हर कोई बोल पड़ा कि भक्ति में शक्ति है। आपको बता दें कि मौरानीपुर के ग्राम
चुरारा से लगभग 450 कांवरियों ओरछा पहुंचे हैं और उन्हीं कांवरियों के साथ ग्राम चुरारा निवासी राघवेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष बताई जा रही है, और ओरछा से पैदल मौरानीपुर कांवर लेकर पहुंचा है। जिसके बाद कांवरियों के साथ नन्हे शिव भक्त ने मौरानीपुर में स्थित केदारेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? अच्छा, अभी ऐसी शुरुआत है ना? अच्छा, आप कहाँ गए थे बेटा? ये क्या लिए हो आप अपने हाथ में? क्या लिए हो? कांवर लिए हो? अच्छा, अभी ये जल लेके आए हो तुम, तो पैदल चलते आए पूरे रास्ते में? पूरी रास्ते में पैदल चल के आए कि थके नहीं आप? आपको थकान नहीं हुई? हैं? थकान हुई आपको कि नहीं हुई? नहीं हुई। झांसी में बेतवा का जल स्तर बढ़ने पर पुलिस ने बेतवा नदी के किनारे बसे गांव वालों को चेतावनी जारी की है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बिना वजह नदी के किनारे न जाए। साथ ही झांसी जिले में बेतवा नदी किनारे थाना प्रभारियों को लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग दी गई है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग की वजह से पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए रिंग और जैकेट दी गई है। देखिए, झांसी जिले में माता टीला डैम से भी पानी छोड़ा गया है तथा बारिश भी लगातार होने की वजह से जगह जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसको लेकर के जो किनारे जहां बेतवा नदी जिस भी थाना क्षेत्र में स्थित है, उन सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया तथा जो किनारे पर गांव है उनको, गांव वालों को भी चेतावनी दे दी गई है कि अपना समय से अपनी व्यवस्था बना लें और जो जहां पे पानी आ सकता है वहां से हट जाए। इसके अलावा थाने में लाइफ बॉय जैकेट और लाइफ बॉय रिंग ये दोनों प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति उसमें डूब रहा हो तो उसको पुलिस के द्वारा सेव किया जा सके। लखनऊ के इंदिरा नगर पुलिस ने एसपी गाजीपुर दिलीप कुमार सिंह के निर्देशन में आधा दर्जन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार वाहन चोरों को निशानदेही पर 22 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है और पुलिस की गिरफ्त में आए आधा दर्जन में से 3 वाहन चोर किशोर भी है और जिन्हें पुलिस ने विधिक रूप से गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि इस बड़ी वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे के संबंध में डीसीपी नॉर्थ सैयद मोहम्मद कासिम आबादी ने आपको बता दें कि मोटरसाइकिल चोरों को गिरोह करने वाले पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। लगातार क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी के मुकदमे लिखे जा रहे थे, चोरियां हो रही थी और इसमें लगातार हमारी जो क्राइम टीम है और थाने की जो क्राइम टीम है लगातार इसके प्रयास में लगी हुई थी कि इन घटनाओं का अनावरण हो। मुखबिर तंत्र से ये सूचना मिली कि 3 मोटरसाइकिल पर ये 2 व्यक्ति, हर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति ये सवार होकर के आ रहे हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के चोरी घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। जब इन्हें इंटरसेप्ट किया गया तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। आवश्यक बल प्रयोग करके इनकी गिरफ्तारी की गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त है, जो टोटल हमारे पास जो हिरासत में है 6 हैं, जिसमें से 3 जो है वो बाल अपचारी हैं और 3 अभियुक्त जो हमारे पास हैं, इनका नाम है विशाल जो जनपद सीतापुर का रहने वाला है, आसिफ जनपद सीतापुर का रहने वाला है, विशाल इंदिरा नगर का रहने वाला है और जो तीसरा अभियुक्त है कुशाल, ये मसौली जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के समद नगर में देर शाम ट्रिपल मर्डर की वारदात होने से सनसनी फैल गई है और नशे के आदी पति ने ईंट पत्थरों से कुचलकर अपनी 2 मासूम बेटियों सहित पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारा
पति मौके से फरार हो गया और दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना मिलती ही पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया तो वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस के बिना देर किए खोजबीन शुरू कर दी गई है आरोपी के खिलाफ। लड़ाई हो गई उनके मैटर में, उसने मॉडल कर डाला। किसने किसको मार दिया? अपने बच्चों को मारा, बीबी को मारा। क्या लगता था यहाँ क्यों मार दिया इसने? पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझ रहा था जो उसने इतना बड़ा हाथ पकड़ लिया। क्या इन लोगों की आपस में लड़ाई होती रहती थी? कुछ नहीं होती, मियाँ बीबी की क्या जो होता है उनके घर में, तो सब लोग इतने सीधे साधे हैं कि बोल के भी नहीं जानते। पति पत्नी का चलता था क्या कोई विवाद? वो थोड़ी सन की सोल लसा था। क्यों मारता था, क्यों मारपीट करता था? पता नहीं है उसके दिल में कौन घुसा है जो बता दे इतना कि मतलब क्यों मारता है। अच्छा, किसी प्रकार का नशा वगैरह नशा करता था, वो गांजा सब पीता था, गांजा दारू सब करता था। हम तो शाम को पता सबका जब सबने देखो तो मंगवा के फिर देखो ना कि घटना को अंजाम दे के कैसे भागा? बाहर से बंद कर गया था दरवाजा या फिर कैसे गया? बाहर ताला लगा था। ताला लगा के गया? हाँ। तो कैसे पता चला लोगों को? ये माता ये रोई, पता चला। माँ कहाँ थी इनकी? अंदर। माँ तो यहाँ से आई थी, जब उसने ताला टूटने लगी जब आवाज आई का आपस में हुआ हो, मैंने नहीं देखा। मैं दिल भी चुंगी चला गया था, ये फेरी में चला गया था, यहाँ शांति थी। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? सब वही जाने, वो नहीं हमको राज मिल पाया। देखिए, आज देर शाम को थाना कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला समद नगर में एक घर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी यहां पर पहुंचे और यहां पर इस तरह से देखा गया कि एक व्यक्ति जो यहां समद नगर में रहता था अपने परिवार के साथ, उसने अपनी पत्नी को व साथ ही अपनी 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया है। और इस तरह से यहाँ पर जो है एक बात सामने आई है। सभी 2 लोगों द्वारा एक मौके को विजिट किया गया है। फील्ड यूनिट आ रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और आगे वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, अभी इसमें जो व्यक्ति है जिसने इसको मारा है वो फरार है और टीमों का गठन तुरंत मेरे द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है। हर जगह उसको तलाशा जा रहा है। जैसे ही वह पकड़ा जाएगा इसके बारे में और स्थिति क्लियर हो पाएगी। जो प्रथम दृष्टया पता चला है ये इनके बीच विवाद हुआ था, जिस विवाद के पीछे इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मामला फतेहपुर जनपद के शिवली गांव का है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई है और आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को दमकल विभाग को सूचना दी तो वहीं दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। इलेक्ट्रॉनिक टीवी और पंखे की दुकान है, स्टेबलाइजर चार्जर की दुकान है, बैटरी की है और आग लगने से सारा सामान जल गया है। कम से कम 2-2.5 लाख का सामान जल गया है। दुकान कहाँ पे है? शिवली नदी। अब चलिए सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां एएनएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में
वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के वे 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।